विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग अभी तक क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम आपको लेक्चर क्लास लिए और अभी आज का जो वीडियो हम लोग का होना है, वो आज का वीडियो निश्चित समाकलन के प्रश्नों का होना है। तो आइए हम निश्चित समाकलन के उन प्रश्नों को सीखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए आज का जो छोटा सा प्रश्न स्टार्ट करेंगे हम लोग। बहुत ही छोटा प्रश्न है और आपको ये मिलेगा प्रश्न सॉल्व करने में 1-2 नंबर, अगर मिलेगा तो 2 नंबर देगा आपको। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास प्रिंटेड है, हम प्रश्न लिख के आपको दिखाते हैं कि प्रश्न क्या है। चलिए, प्रश्न में जैसे लिखा गया है 0 to π/2। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और यहां पर लिखा है cos स्क्वायर x dx लिखा है ना भैया। को हल कीजिए, यानी ये प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न में लिख के आया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx को हल कीजिए। इजी प्रश्न है, ध्यान देंगे। जो पॉइंट जिस सेंटेंस को हम बोलेंगे उसको आपको प्लान में रखना है। 110% वैसे ही प्रश्न को करना, कुछ होना नहीं, इजिली आपका आंसर आ जाएगा। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं इसके सॉल्व को बताता हूं कैसे आपको करना है। आप प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न को देखने पे दिख रहा होगा 0 to π/2 दिख रहा है क्या। और 0 to की अगर बात करें तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 याद आ जानी चाहिए। 0 to a, 0 to a एफ एक्स dx बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स dx होता है ना भैया। यही प्रॉपर्टी सीखा है। तो हम आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तो उस पूरे प्रश्न को आई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पहला काम, प्रगुण नंबर 4 लगाइए तो पूरे प्रश्न को आप पहले आई मानिएगा, उसके बाद की प्रक्रिया आगे बढ़ाइएगा। हमने कहा लेट कर दिया, मैंने माना i इज इक्वल टू 0 to π/2 और यहां पर आपके पास प्लान में है cos स्क्वायर x है और dx है। इक्वेशन नंबर 1 भी है। क्लियर बात होगी। सबसे पहला प्लान क्या करेंगे, पूरे प्रश्न को क्या माने आई मान लिया हमने और उसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया हमने। कंफर्म हो गया। उसके बाद प्रगुण नंबर 4 आप लगाएंगे। केवल इतना ही नहीं लिखेंगे, प्रगुण भी लिखकर दिखाएंगे। आप लिखेंगे प्रगुण 4 से और लिखने के बाद यहां पर आप दिखाइएगा 0 to a एफ एक्स और dx इज इक्वल टू 0 to a यहां पर एफ ए माइनस एक्स dx, ऐसा आप लिख दीजिएगा। यानी प्रगुण नंबर 4 का हम प्रयोग करने जा रहे हैं और वो चौथा प्रगुण हमारे अकॉर्डिंग यहां पर है। बात कंफर्म हो गया। आप ये यही इतना लिख के नहीं छोड़ देंगे कि प्रगुण 4 से, क्योंकि जानते क्या है कि किताब में कहीं ऐसा रूल नहीं लिखा है कि चौथे नंबर पे यही पढ़ना है। बात समझना, ये नंबरिंग हमारा किताब थोड़ी कहता कि ये कोई रूल है कि पहले पे यही पढ़ना दूसरे पे पढ़ना। ये नंबर तो मेरे घर का है, चाहे जैसे बदलेंगे हम लोग। कंफर्म हो गया। यानी हम लोग क्या करेंगे, प्रगुण 4 से और हम लोग यहां पर लिख देंगे। कंफर्म हो गया। उसके बाद 4 नंबर इसमें अप्लाई करेंगे। यहां पर i इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0 to ये π/2 तो रहेगा। प्रश्न में जहां जहां x दिख रहा है वहीं पर a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स रख दीजिए। यहां पर आप रखेंगे तो ये बन के आएगा cos स्क्वायर हो गया π/2 माइनस एक्स और dx हो गया। प्रगुण नंबर 4 लगाने के पश्चात आप इस प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे। यहां पर आपको पता चल जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 हो गया। और आपको बता दूं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, स्क्वायर होने की वजह से यह बन जाएगा साइन स्क्वायर x dx। इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिएगा। यानी प्रगुण नंबर 4 जब लगाएंगे, 4 लगाने के बाद पूरा कैलकुलेट करेंगे, जो आ जाएगा उसको प्रगुण नंबर और इक्वेशन नंबर 2 तैयार कर देंगे हम लोग। आप याद रखिएगा, जब कभी भी प्रगुण 4 लगाइएगा तो जो समीकरण 1 और 2 आएंगे ना, उनको हमेशा जोड़ दीजिएगा। हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप यहां पर अगले पॉइंट में आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, 1 और 2 को आपस में जोड़ देना है। आपको पता है एलएचएस वाला एलएचएस से जुड़ेगा, आरएचएस आरएचएस से, आई और आई मिलके 2i हो गया।
ये हो गया 2i इज इक्वल टू हो गया यहां पर हमारे पास, देखिए दोनों की लिमिट जो है सेम सेम है, तो ये अंदर वाली वैल्यू को आपस में ऐड कर देना है और उसको एक ही बार लिखना, 0 to π/2 हो गया। और यहां पर बात बन गई, ऊपर कॉस स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर, तो मैं पहले कर दे रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आप प्रिंट करेंगे और यहां पर बन जाएगा dx। हम आपको बता दी ये 2i तो आपके पास रहेगा और इज इक्वल टू 0 to π/2 भी आपका रहेगा, और आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर बात बन गई 1 dx हो गया। आपको बताऊं 2i इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी x और 0 to यहां पर क्या बन गया π/2 हो गया। कार्यक्रम वही पुराना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पर प्रारूप को हल करेंगे तो 2i बराबर π/2 माइनस 0 कर देंगे। आपको पता है 2 से भाग गुणा है भाग हो जाएगा, i बराबर π/4, यही छोटा सा आंसर आपके पास प्रिंटेड हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। बात कंफर्म हो गया, यानी कि प्रश्न हम लोग कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो प्रश्न इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे, ये साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का प्रारूप हो सकता है। अभी इसी प्रश्न को प्रगुण नंबर 4 अगर मैं नहीं लगाता तो इसके सिवाय किसी और तरीके से भी कर सकता हूं। यानी किसी और तरीके से करने का सेंस क्या है कि जहां पर कॉस स्क्वायर एक्स है ना, cos 2a के फॉर्मूले से ला करके वैल्यू रख देते cos स्क्वायर के स्थान पे, और उसके बाद ब्रेक करके अलग अलग तरीके से करते, प्रॉपर्टी का यूज हम नहीं करते। बात कंफर्म हो गया, क्योंकि रीजन क्या होता है पेपर में ये लिख के नहीं आता कि प्रगुण का प्रयोग करो कि नहीं करो, वो सीधे कहता है हल ज्ञात कीजिए। तो हल ज्ञात करने के लिए जब हमने प्रॉपर्टी सिखा दिया तो हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि अगले प्रश्न कैसे किस प्रारूप में आने वाले हैं, किसे हमें रेडी करना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न। आगे थोड़ा सा प्रश्नों की हम बात करें, जैसे प्रश्न हमारे पास प्रिंटेड है, चलिए एक प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π, क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π, और प्रश्न में लिखा है x साइन x अपान लिखा गया है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न आपके पास है, का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, हमारे पास प्रिंटेड है और हमसे कहा गया इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताइए। अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर्स में पूछा गया है, पहले पेपर्स में ये 5 अंक में आया करता था, लेकिन अब हमारा 5 तो है ही है, उसके साथ साथ 8 का भी प्रारूप बनाएगा। तो आप ध्यान में रखें कैसे प्रश्नों को करना है। देखिए हमारे प्लान में क्या होता है, हम लोग प्रश्न इससे डरते हैं इसलिए क्योंकि ये हमें समस्या ये x कर रहा है। अगर यही x नहीं रहा होता तो हम फटाक से cos x को t मानते, sin x dx मिल जाता। एकदम इजी था प्लान, एकदम हलवा की तरह इसको सॉल्व करते और एंजॉय के साथ इसको खाते, है ना। सब मोह माया है ना। देखिए सॉल्व में देखिए हम क्या करते हैं इसके साथ, इसमें करिए क्या कि हमको मानने से कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। अगर मानने से प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है तो इसका मतलब हमें प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए, और प्रॉपर्टी करना चाहिए तो प्रॉपर्टी देख के लग रहा है 0 to a, क्या रख रहा है 0 to a, 0 to a लग रहा है तो पूरे प्रश्न को हमें समझ गए होंगे कि आई मान ही लेना चाहिए। जब 0 to a की बात कर दिए तो यहां पर हमने 0 to पाई कर दिया, और यहां पर कितना x साइन x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x हुआ dx हुआ, इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। कोई डाउट तो नहीं। जब इतनी सी बात हमारे पास हो गई तो हमको करना यूं है कि प्रगुण 4 को लगा देना है, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से 4 नंबर का प्रगुण अभी हमने लिखा था, पीछे प्रश्न से आप कॉपी कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। यानी कि प्रगुण नंबर 4 अप्लाई करेंगे तो यहां पर बात आई i इज इक्वल टू 0 to पाई हुआ, यहां पर x के प्लेस पर रखेंगे पाई माइनस एक्स, और यहां पर रखेंगे साइन हो गया, और यहां पर भैया पाई माइनस एक्स हो गया, पूरे का अपान हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो गया पाई माइनस एक्स, और ये dx हो गया। इतनी सी बात हो गई। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करिए,
आई इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0 टू पाई हो गया। यहां पर आप देखिए ये पाई माइनस एक्स ज्यों का त्यों रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन एक्स रहेगा। पूरे का अपान 1 प्लस हो गया कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और माइनस है लेकिन स्क्वायर होने की वजह से प्लस में लिखा जाएगा। ये स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यहां पर बात आएगी कितना, ये सेम सेम कॉस स्क्वायर एक्स और ये सुंदर सा डीएक्स। इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गया हमारा। बात कंफर्म हो गया। प्रगुण नंबर 4 लगाया और हमारा ये तैयार हो गया। अब अगले पॉइंट में करना वही है जो पीछे हमने आपको बताया था, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करना है। फर्स्ट और सेकंड को आपस में जोड़ेंगे, आई और आई मिलकर कितना हो गया भैया, 2i हो गया। कितना हुआ, 2i हुआ। यहां पर बात हो गई 0 टू पाई हो गया, 0 टू पाई हुआ। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, चाहते तो इसको अलग अलग ब्रेक करके कर देते, लेकिन मैंने अब लिख दिया तो आप भी लिख दीजिए, चिंता ना करिए। यहां पर पहले में क्या लिखा है, यक्स साइन एक्स है ना, यक्स साइन एक्स है और प्लस कर दिया। आप ध्यान देंगे मैं तो मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं इसको। एक बार पाई साइन एक्स आएगा, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स आएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा कि यहां पर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई का साइन में पाई साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स हो गया। हर दोनों का बराबर था, यहां पर ये एक ही बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डीएक्स वो प्रश्न वाला है। आपको बताऊं माइनस एक्स साइन एक्स और ये एक्स साइन एक्स कट गया, कट गया। अब वहां पर बचा पाई साइन एक्स बच गया, तो यहां पर बात बन गई 2i इज इक्वल टू, पाई कांस्टेंट है बाहर कर दिया, 0 टू पाई हो गया, और यहां पर बात बन गई केवल और केवल साइन एक्स अपान हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप समझ गए होंगे हम जो चाहते थे वही हो गया हमारे साथ, है ना। तो यानी कहने का सेंस क्या हो गया, इसके अगले पॉइंट में आप क्या करेंगे, साइड में लेट कर देंगे। लेट किया, चलिए लेट कर दिया हमने, ये cos x को t मान लिया, t इज इक्वल टू हमने cos x माना, और आपको पता है जिसको मानेंगे उसका अवकलन कराएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। d dx ऑफ t बराबर माइनस साइन एक्स आ गया, माइनस की जरूरत तो नहीं है, माइनस डी टी बराबर हो गया साइन एक्स डी एक्स हो गया। प्रश्न में जहां पर साइन एक्स डी एक्स दिख रहा है वहीं पर माइनस डी टी प्रिंट आउट कर देंगे, कॉस की जगह टी रख देंगे। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, 2i इज इक्वल टू माइनस पाई कर दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई हो गया भैया। यहां पर भैया कितना हो गया, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, dt हो गया। बोले लिमिट भी चेंज कर दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो एक सेकंड में स्पेस को बचा रहा था, आप लीजिए, लिमिट को भी हम निपटा देते हैं यहीं पर, कोई असुविधा की बात नहीं, हम स्पेस बना देते हैं। स्पेस की वजह से मामला सेट कर रहा था, लेकिन चलिए आप क्या करिएगा, इसी में x की जगह पे ये लोअर लिमिट पहले रखिएगा, एट यानी कि x बराबर 0 पर बात करेंगे। x बराबर 0 पर करेंगे तो t बराबर cos 0 की वैल्यू कितनी होगी भैया, यानी यहां पर लिख दे रहा हूं cos 0 1 में लिख दे रहा हूं, t बराबर 1 हो गया, यानी कि लोअर लिमिट 1 हो जाएगी। x बराबर 1 पर बात करेंगे, पाई पर है, अच्छा एक सेकेंड, x बराबर लिमिट हमारे पास पाई है, x बराबर पाई पर बात करेंगे तो t बराबर -1 आएगी। cos 180 की वैल्यू -1 होती है। कंफर्म हो गया। यहां पर भैया लिमिट चेंज करेंगे तो नीचे वाला +1 आएगा, ऊपर वाला -1 आएगा। बात समझ गए होंगे। अब आपको एक चीज देखने को मिल गया होगा कि लोअर लिमिट क्या है, बड़ा, और अपर लिमिट क्या है, छोटा, जबकि रूल कहता है कि अपर लिमिट हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, प्रगुण नंबर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। प्रगुण नंबर 2 कहता है कि फलन स्थिर रहेगा, सीमा में परिवर्तन करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं, केवल चिन्ह विपरीत हो जाएगा। देखिए प्रश्न में माइनस आया तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आप लगाएंगे प्रगुण और यहां पर लगाएंगे 2 से आप प्लान करेंगे और फटाक से लिमिट बदलेंगे, तो 2i बराबर हो गया पाई हो गया, यहां पर -1 to 1 हो गया, और 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt हो गया। और ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि ये किसके मान है भैया, tan इनवर्स t का मान है। तो ये 2i बराबर हो गया कितना भैया,
ये आया tan इनवर्स और ये t आ गया, और यहां पर लिमिट कितनी भैया -1 to 1 हो गया। हाँ पाई तो आगे मल्टीप्लाई है, यहां पर भैया 2i हो गया बराबर आपके पास बन गया कितना भैया, पाई तो है ही है, यहां पर भैया अपर लिमिट पहले रखेंगे तो यहां पर कितना हो गया भैया tan इनवर्स 1 है 1, और यहां पर माइनस tan इनवर्स कितना भैया -1 है, ब्रेक ऑफ कर दिया। अगली लाइन में आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है, अगले पॉइंट में आप बढ़ाएंगे इसको, एकदम छोटा सा प्रारूप आपको लगाना है। ये 2i हो गया बराबर पाई, और ब्रेक के अंदर tan इनवर्स 1 को तो ऐसे ही रहने दिया, अभी एक लाइन और समझ लो, tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स होता है, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, ये अभी tan इनवर्स 1 बन गया। बोलिए, हमने कहा tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर -tan इनवर्स थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या बन गया, ये प्लस बन गया। और आपको पता हो गया होगा ये 1 जो है π/4 का मान है, किसका मान है π/4, तो ये 2i बराबर हो गया पाई, ब्रेक के अंदर 2 एक और एक मिलके 2 कर दिया, और यहीं पर भैया π/4 एक बार प्रिंट कर दिया, शॉर्टकट में लपेट दिए इसको, है ना भैया। तो यहां पर कितना हो गया, ये 2i इज इक्वल टू आपको मिल गया कितना π²/2 हो गया, और यहां पर i इज इक्वल टू कितना हो गया π²/4 हो गया, यही हमारा इसका क्या हो गया एरिया निकल गया, यानी कि मान निकल गया। बात कन्फर्म हो गया, निकाल सकते हैं हम लोग। जब भी प्रश्न आएगा ये आपको 8 अंक दे के जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो मिनिमम 5 मैक्सिमम 8, तो ये प्लान आप बना सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं रहेगा आपके लिए। कन्फर्म हो गया, प्रश्न इजी है, कर सकते हैं हम लोग। तो प्रश्नों के प्रारूप को आप समझने का प्रयास करेंगे, प्रश्न अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक ना। ये प्रश्न का प्रारूप है आपके पास, ये प्रश्न आपके पास प्रिंटेड है। क्लियर है, तो अब हम आप चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। जो प्रश्न आपको आगे मिलने वाला है उस प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया को बढ़ाई जाएगी। चलिए, एक प्रश्न हमारे पास लिखा है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं उस प्रश्न को कैसे किया जाए। प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, उस प्रश्न में आपको हेल्प भी हम कर देंगे, लेकिन आपको प्लान बनाकर रखना। जैसे प्रश्न है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ लिखा है 0 to π/2, 0 to π/2, और आगे लिखा है भैया साइन की पावर 4x अपान लिखा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx का मान निकालिए। समझ जाएंगे आप लोग, है ना भैया। आप समझ गए हो कि प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, आंसर आप ले लेंगे। एक प्रश्न इसके बाद आपके लिए और रहेगा, वह प्रश्न हमारा क्या होना है, प्रश्न हमारे पास है भैया इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके ही लिए है, इंटीग्रेशन ऑफ है, यहां पर लिखा है π/6 टू π/3, और यहां पर लिखा गया भैया एक सेकेंड π/3, और यहां पर लिखा भैया dx अपान लिखा है 1 प्लस इन स्क्वायर रूट के अंदर tan x dx, tan x dx है हमारे पास। आपको ध्यान में रखना है, पहला काम, इस प्रश्न को भी नहीं करा रहा हूं, ये आपको ही करना है। हमने क्या करना है इसमें हमारे द्वारा पढ़ाए गए प्रगुण के अनुसार प्रगुण नंबर 5 लगाना है, प्रगुण 5 लगाना है। लेकिन 5 लगाने से पहले प्रश्न को खोलना पड़ेगा। कहां से खोलोगे, प्रश्न को क्या करना भैया, यानी कि जो tan वाला जो पार्ट है tan x को साइन अपान कॉस में तोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। पहले प्रश्न को साइन बटे कॉस में तोड़ देंगे, रूट में रहेगा रूट से ही तोड़ेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रगुण नंबर 5 लगाएंगे, आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात कंफर्म हो गया। थोड़ा सा प्रश्न आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न में क्या करना है। जो अगला आपका पार्ट होने वाला है प्रश्न नेक्स्ट, वो हम सॉल्व के साथ कराएंगे, उसको करेंगे आप इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारे पास लिखा है 0 to π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारे पास, आप चाहे रट के जाओ चाहे जो करके जाओ, लेकिन ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए। ध्यान रखेंगे, ये जो 2-3 प्रश्न आपके होने वाले हैं, ये प्रश्न हमें 110% आने ही आने चाहिए। किसी भी स्थिति का प्रयोग हो जाए तो हमें सॉल्यूशन उसका हो जाना चाहिए। अब आपकी समस्या है आप कैसे इसको तैयार करके जाते हैं। चलिए प्रश्न हम लिखते हैं,
क्वेश्चन हमारे पास प्रिंटेड है। हम प्रश्न को थोड़ा सा बदल रहे हैं, मान ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए, कुछ भी कर सकता है। तो मैं प्रश्न को किताब के अनुसार से बदल दे रहा हूं। हम लिख दे रहे हैं सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx is equal to 0 to π/2 log cos x dx is equal to minus π/2 log 2 या फिर π/2 log 1/2। ये प्रश्न है हमारा, अच्छा प्रश्न है। इनमें से जो हमने लिखा है इनमें से कुछ भी हो सकता है, यानी सिद्ध करके दिखाइए 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू इतना होगा या इतना होगा, या आपके पास 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू इतना होगा या इतना होगा, कुछ भी प्रिंट होके आ सकता है। या आपसे कहा जाएगा 0 to π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए, 0 to π/2 log cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न कुछ भी हो जाएगा, आप प्रश्न समझिएगा, सॉल्यूशन एक ही होना है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये आपके किसी ना किसी सेट में आपके पास 110% मिलने वाला प्रश्न, ये कहीं ना कहीं 100% घूमता टलता आ ही जाएगा। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 3-4 प्रश्न आप तैयार करके जाओ, गारंटेड है वो 110% फंसी जाना और 8 अंक आपको देके जाना है। चलिए आइए इसके सॉल्व को हम लोग देखते हैं, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्यों देखा जाए, चलिए बात समझे भैया, जहां पर कंफ्यूजन रहेगा आप हमें बताएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। सॉल्व एकदम सिंपल लॉजिक है। हमने आपसे कहा हमें 0 to a दिखा तो प्रगुण नंबर क्या लगाना, 4 लगना है। 4 लगना है तो आप सिंपल प्लान बनाना है कि प्रश्न को मान लेना है। लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 और यहां पर बात हो गई log और यहां पर बात होगी कितना भैया sin x और सुंदर सा dx। इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया, कंफर्म हो गया, क्लियर बात होगी। अगर आपको यहां से पूछा है तो आप इसको आई मानिएगा, इक्वेशन नंबर 1 बनाइएगा, डन हो गया। अगर ये पूछेगा तो इसको आई मानना, ये पूछेगा तो इसको आई मानना, बाकी तो वो तो रिजल्ट है आपका, कंफर्म होगी बात। अब क्या करेंगे, यहां पे इसमें प्रगुण 4 लगाना है, प्रगुण 4 से प्रगुण नंबर 4 आप यूज करेंगे, आप समझ चुके हैं हमने हमारे अकॉर्डिंग 4 क्या है, आप अपनी कॉपी में दिखाइएगा वहां पर। तो i इज इक्वल टू हो गया 0 to π/2 और यहां पर बात बन गई log और यहां पर बात बन गई sin π/2 माइनस x dx। क्लियर होगी बात। दूसरे पॉइंट में आप प्लान करेंगे, यहां पर i इज इक्वल टू हो गया, प्रगुण यूज कर दीजिए, 0 to π/2 हो गया, log हो गया, यहां पे log हुआ, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा यानी cos x हो गया, dx हो गया। इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गया। आप देखिए अगर आप ये इसको मानेंगे तो प्रगुण 4 लगाने पे ये आएगा, और अगर इसको मानेंगे तो प्रगुण 4 लगाने पे ये आएगा। ध्यान देना, दोनों आपस में अगला आगे क्वेश्चन नंबर 1-2 करके आएंगे ही आएंगे, कंफर्म हो गया। आपकी प्रॉपर्टी वही है कि जब कभी भी प्रगुण 4 लगाइएगा तो प्रगुण 4 लगाने के पश्चात क्या करना होता है, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देना होता है। तो हम लोग अगले पॉइंट में क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे। हम लोग 4 लगाने के पश्चात हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड की परंपरा अपनाई। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा 1 और 2 के अकॉर्डिंग ये हमारा i था, यह भी i है, मिलके 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, चलिए यहां पर लिखते हैं, यहां पर बात बन के आ गई कितना भैया, ये 2i हो गया, 2i इज इक्वल टू हो गया 0 से π/2 हो गया। पहला वाला जो था वह log sin x था, है ना भैया, और प्लस हो गया कितना भैया, दूसरा वाला आया है log cos x आया है, ब्रेक ऑफ हो गया, dx हो गया।
अब तुरंत लॉग की प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, लॉग ए बेस ई प्लस लॉग बी बेस ई, तो प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी से 2i बराबर क्या मिल गया भैया, 0 to पाई बाई 2 हो गया, और यहां पर लॉग दोनों का गुणा हो गया साइन x इंटू कॉस x, और यहां पर बात लॉक हो गई और ये बन गया dx। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जब इतना आपको क्लियर समझ में आ गया तो अगले पॉइंट में आपको क्या करना है, देखिए लॉग साइन x इंटू कॉस एक्स dx आपके पास आया, तो बस करना यू है, इसी में 2 से गुणा और 2 से भाग कर देना है। तो ये 2i बराबर हो गया 0 से पाई बाई 2 हो गया, लॉग हो गया, और ब्रेक के अंदर हो गया 2 से गुणा कर दिया, 2 साइन x इंटू कितना भैया कॉस x अपान हमने कर दिया 2, उतने से ही मल्टीप्लाई उतने से ही डिवाइड, डन हो गया। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने तो यहां पर साइन 2a ऊपर बन गया, अपान 2 ही रह गया, तो यानी यहां पर बात बन के आ गई 2i इज इक्वल टू हो गया 0 to पाई बाई 2, और यहां पर बात बन के आई कितना भैया लॉग, और यहां पर आया साइन 2x और पूरे का अपान 2, और यहां पर बात बन गया dx बन गया। क्लियर होगी बात। अब तुरंत पुरानी बात याद आनी चाहिए, लॉग ए अपान बी की प्रॉपर्टी काम करेगी। यहां पे क्या यूज करेंगे, लॉग ए अपान बी। ए अपान बी अगर रहता है तो अपान वाला किस में बदलता है, माइनस में बदलता है, यानी आगे प्रॉपर्टी जब लॉग की लगाएंगे तो यहां पर बात आपके पास बन के आ गई 2i इज इक्वल टू हो गया 0 to पाई अपान 2, और यहां पर बात बनी कितना भैया लॉग साइन 2x माइनस हो गया, यहां पर बात बन गई log 2 हो गया, log 2 ब्रेक ऑफ हो गया, dx हो गया। आपको करना क्या है, इन दोनों को अलग अलग कर देना है, तो 2i इज इक्वल टू आपके पास हो गया 0 to पाई अपान 2 हो गया, और यहां पर बात केवल और केवल बन गई log, और यहां पर हुआ साइन 2x dx अलग कर दिया, माइनस कर दिया, log 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, इसको log 2 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई अपान 2 ये बाहर किया तो 1 बचा, यहां पर dx हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। जब 1 dx हो गया तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं इसके क्रम में, तो आपको देखने को मिल रहा होगा इसका तो समाकलन हो जाएगा, यानी यहां पर बात बन गई 2i इज इक्वल टू यहां पर मिला 0 to पाई अपान 2, डिस्टर्ब मत करिए इसको ऐसे रहने दीजिए, log साइन और यहां पर 2x dx हो गया। आपको बता दूं इसका तो x आएगा, माइनस हो गया log 2 हो गया, और इसका कितना आएगा केवल ये x आएगा, यहां पर 0 to पाई बाई 2। आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यहां पे, तो यहां पर 2i इज इक्वल टू हो गया 0 से पाई अपान 2, और यहां पर बात बन गई log साइन 2x dx माइनस ये आगे आ जाएगा, तो हम पहले लिख दे रहे हैं माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया, हमारा आंसर बन चुका है। बस अब इसी को ब्रेक करने की जरूरत है। अगर मैं अब इसको ब्रेक कर दूं तो हमारा आंसर तो हमको प्राप्त हो चुका है, इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो हमको कहीं अलग कुछ नहीं करना है, बस प्रश्न के प्रारूप को समझेंगे हम आगे क्या करने वाले। देखिए ये जो पार्ट आपने लिखा है ये पार्ट हमारा एक नया पार्ट हो गया, हम थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर से लिख दे रहे हैं, ये बात को समझेंगे थोड़ा सा। हम यहां पर लिखेंगे इसको, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई अपान 2 हो गया, और यहां पर बात बन के आई कितना log साइन 2x हो गया, और यहां पर बात बन के आई ये dx है हमारे पास, ये dx हो गया। यानी आपको एक समझ में आ गया, एक नया प्रश्न आपको मिल गया, और ये हमारा आंसर बगल में प्रिंटेड है, यानी यह भी प्रश्न अलग से अभी करवाऊंगा, यानी कि 0 to पाई बाई 2 या 0 से पाई log साइन 2x का अलग से कराऊंगा, log साइन 2x cos 2x का ऐसे कराएंगे, 4x में भी कंडीशन बन के आएगा, हम 4-5 प्रश्न आपको सेटेड कराएंगे, आप प्रश्न को देखेंगे लगेगा हाँ वाकई में कोई प्रश्न है। अब करना क्या है, इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे 2x को t मान लेंगे, क्या मान लेंगे 2x को t मानेंगे, और हम लिट करने की प्रक्रिया यूज करने वाले हैं। यह बात हम लोग इधर करते हैं, ऊपर से काफी देर से हम लोग नीचे तक आ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ इसको छोटा कर देते हैं। चलिए
चले भैया, यहां पर देखिएगा, यहां से बातें हुई हैं, हम इसके आगे देखते हैं। यहां पर हमने कर दिया लाइनिंग और हमने लेट करने की प्रक्रिया को बताया। अब करना क्या है, ये sin 2x को आपको t मान लेना है ना। तो यहां पर हमने लेट कर दिया, लेट और हमने कहा t इज इक्वल टू, हमने मान लिया 2x केवल, सॉरी t इज इक्वल टू क्या मान लिया, 2x माना, और t इज इक्वल टू 2x मान लिया, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया, x कर दिया। आपको बता दूं dx ऑफ t बराबर केवल 2 आएगा, 1/2 dt बराबर केवल हो गया कितना भैया, केवल और केवल dx हो गया। कंफर्म हो गया। बस इतनी बात अगर हो गई तो आप एक छोटा सा प्लान और करिएगा, लिमिट भी फटाक से चेंज कर दीजिए। लिमिट आप चेंज करेंगे, यहां पर आप ध्यान देंगे, जस्ट बगल में हम लिखने वाले हैं, एक बार क्या लेंगे, x बराबर कितना लेंगे, 0 पर बात होगी। तो आपको बता दूं t बराबर 0 ही आएगा। और एक बार x बराबर कितने पर, π/2 पर बात करें तो आपको बताऊं t बराबर पाई आ जाएगा ना भैया। आइए हम बदल दिए, आ गया तो चलिए यहां पर प्लान बनाएंगे, इसी में आइए यहां पर चेंज करके लिखते हैं, ये 2i हो गया बराबर हो गया, यहां पर भैया कितना है भैया, 1/2 पहले कर दे रहा हूं, 1/2 0 टू कितना हुआ, पाई हुआ, लॉग हो गया, केवल और केवल कितना, sin t हुआ, और ये dt हो गया। और ये जो माइनस में था परिणाम, उसको हमने रहने दिया, π/2 हो गया, और ये log 2 ये ऐसे ही रह गया, कोई चेंजिंग नहीं किया हमने। कंफर्म हो गया। जब इतनी बात हमारे पास हो जाती है तो अगले पॉइंट में हम लोग प्लान करेंगे क्या भैया, कि ये जो हमारे पास प्रिंटेड है इसी में क्या करिए, प्रगुण नंबर कौन सा, 0 to 2, ये प्रगुण नंबर 7, प्रगुण नंबर 7 इसी में अप्लाई करने वाला हूं, प्रगुण 7, यहीं से आप प्रगुण 7 लगाइएगा, प्रगुण 7 से, यानी कि कौन सा प्रगुण है, 0 to 2a f(x) dx है ना भैया, बराबर आपने सीखा था 2 into 0 to a हो गया था, ये f(x) dx, पहले यही इक्वेट लगाइए, है ना भैया। तो यहां पर यही प्रॉपर्टी हम लोग लगाने वाले हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2i इक्वल टू हो गया, ये 1/2 तो है ही है, इंटू 2 हो जाएगा, और यहां पर 0 to π/2 हो जाएगा। कंफर्म हो गया, पाई से π/2, अपर लिमिट में 2 से डिवाइड किया तो पूरे फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। कंफर्म हो गया। अगले पॉइंट में आपका वही है, लॉग हो गया, ये sin t हो गया, dt हो गया, डन हुआ, और -π/2 हो गया, कितना भैया, log 2, ये हमारा सेम रहेगा, कोई डाउट तो नहीं। आपको बताऊं ये 2 से 2 कट गया भैया। अब अगले पॉइंट में आप क्या करिए, प्रगुण नंबर क्या भैया, प्रगुण 1 लगाइए। 1 से आपने सीखा था कि फलन की सीमा को स्थिर रखते हुए चर में परिवर्तन कर दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो 2i बराबर हो गया भाई, ये सेम रहना है, 0 to π/2 हो गया, और ये log हो गया, इसमें चर को बदलना है तो यहां पर sin x कर दिया और dx कर दिया, माइनस हो गया, π/2 log 2 हो गया। बात समझ में आ गया। अगले पॉइंट में आप बढ़ेंगे यहां पे, चलिए जब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो आप यहां पर देखिएगा कि ये जो पार्ट आपके पास लिखा गया है यही समीकरण नंबर 1 है। आप देखिए यही समीकरण नंबर 1 होगा, दिखाता हूं, देख लिए दूरबीन से, देखिए ये समीकरण नंबर 1 में आपने मात्र लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2, देख लीजिए जूम करके, आप देखिए अच्छा लगेगा आपको। काजी तुम कहां चले गए वहां, देखिए 0 to π/2 log sin x dx के स्थान पर हम लोग i रख सकते हैं। तो हम बस यही करने वाले हैं इस प्रश्न में, जहां पर पार्ट आपके पास आने वाला है। चलिए यहां पर आप ध्यान देंगे, इसके स्थान पर हमने आपसे कहा कि ये पूरा i हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये पूरा i बन जाएगा, ये वाला पार्ट जब i बन जाएगा तो यहां पर 2i इज इक्वल टू हो गया, ये i हो गया, -π/2 हो गया, और ये log 2 हो जाएगा, log 2 हो गया। अगले पॉइंट में आप समझ गए होंगे, जब ये log 2 बन गया तो यहां पर अगले पॉइंट में आप आएंगे, ये i को इस साइड ले आएंगे, 2i में से एक i चला जाए, केवल i बचेगा, बराबर -π/2 log 2 हो गया।
जो कि आपका आंसर था, यही हमको लाना था। क्लियर हो गई बात? ये जब भी आएगा 8 अंक से नीचे नहीं आएगा। क्लियर बात होगी? तो बस ये सिंपल सा प्लान है, आप इस प्रश्न को करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। एक बार हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं प्लानिंग करके, कैसे क्या इसको, जिससे आप समझ जाएं बात को। जी भैया, ये जो माइनस है ना, -1 कर दो इसको और इसके पावर में लेके चले जाओ, 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 बराबर 1/2 होता है ना भैया, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी यहां पर काम कर जाती है। चलिए आप देखिए, यहां पर इस प्रश्न के प्रारूप पे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन आप बात को समझने का प्रयास करिए। चलिए देख लीजिए, ये प्रश्न का प्रारूप हमारा है। प्रश्न आप देख के समझ गए होंगे, यानी हमें प्रश्न को करना कैसे, ये प्लान आपका है, ठीक है ना। तो आप ये ट्राई करेंगे, प्रश्न को करना कैसे, आप प्रश्न को कर लेंगे। छोटी छोटी बात है, एक स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कॉपी पे प्रिंट करिएगा और सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। जब ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तो आपके एग्जाम में आपको ये 8 अंक आपको दे देगा। ये जो प्रश्न आपको देगा वह 8 अंक का देगा, और हमने आपसे कहा ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको तैयार करके रखना है, किसी भी स्थिति में ये आ सकता है। कंफर्म हो गया? तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ब्रेक देते हैं, इसके आगे की प्रश्नों की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो धन्यवाद, इसी के साथ यहीं पर ब्रेक देते हैं।